नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन की सिचुएशन में हैं और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं और उनका एक्शन क्या रहेगा, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप सेजिटेरियस हो यानी धनु राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 5 से लेके 11 अक्टूबर तक, सॉरी माफ कीजिएगा, 5 से लेके 11 अक्टूबर तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। देख लेते हैं। सजिटेरियस, सनसाइन, मून साइन या नाम राशि से भी अगर आप सजिटेरियस हो यानी धनु राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं सजिटेरियस, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है जिनके साथ आपका नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन का सिचुएशन चल रहा है। देख लेते हैं सजिटेरियस यानी धनु राशि, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। हाई प्रिस्टेस, 6 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। बॉटम ऑफ द डेक में आए हैं 2 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड। डेफिनेटली ये इंसान खुद के साथ जगलिंग कर रहा है, अपने माइंड के साथ, अपनी हर्ट के साथ, क्योंकि ये इंसान जो है जिनके साथ आपका नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है, ये इंसान डेफिनेटली आपको पसंद भी करता है, प्यार भी करता है और आपको याद भी कर रहा है, लेकिन और आप उनका विश फुलफिलमेंट भी हो, ये आपको मन ही मन यूनिवर्स से मांगता भी है, मांग भी रहा है। लेकिन एक बात है, ये इंसान इन दिनों बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट और इंट्यूटिव हो चुके हैं और इनको बहुत अच्छी तरीके से खुद के जो माइंड है, मन को वश में करना आ रहा है। इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में भी ये कोशिश कर रहा है कि अपने मन को वश करने की, कि ठीक है हम रुक के देखते हैं क्या होता है, सामने वाला क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, ये कितना मुझसे प्यार करता है, इन चीजों को ये ऑब्जर्व करने में बिजी है। साथ ही साथ ये काम में भी बहुत ज्यादा बिजी है, अपने काम को भी ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट देते हैं ये इंसान। लेकिन मन का क्या करे, तन को आप किसी भी तरीके से रोक सकते हो, उस काम को ना करके, उसे ना मिल के पैर को रोक सकते हो। मन तो कहीं ना कहीं भी पहुंच जाता है, मन का कुछ किया नहीं जा सकता। तो मन से ये बहुत ज्यादा विचलित है, मन को कंट्रोल कर करके थक गया है। अब ये आपसे रिकॉन्सिलेशन भी चाहते हैं, मिलना भी चाहते हैं, बात करना भी चाहते हैं, क्योंकि अकेला महसूस हो रहा है, लोनली फील कर रहा है। लेकिन ये अपने मन के और शरीर के साथ जगलिंग कर रहा है। मन बोल रहा है तू चला जा, शरीर बोल रहा है नहीं अभी काम है, वक्त है, देखते हैं क्या करते हैं, इतना जल्दी क्या है। तो इसमें ये इंसान अभी उलझा हुआ है। देख लेते हैं ये आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं सेजिटेरियस। आपके पर्सन आपसे क्या उम्मीद कर रहा है, देख लेते हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के कांटेक्ट कर सकते हो। उनको लगता है ना आप भी कंफ्यूजन में हो, इसीलिए 9 ऑफ वॉन्ड, 7 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। कहीं आप उनको ये तो नहीं समझ रहे हो कि इनके लाइफ में और कोई है। तो ये आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आप कंफ्यूजन में ना आए, आपको क्लैरिटी जरूर मिलेगी। अगर आप इस रिश्ते को बर्डन समझ रहे हो, आपको ये लग रहा है कि इनके लाइफ में कोई और भी है जिसकी वजह से आप निर्णय लेते लेते रुके हुए हो, तो डेफिनेटली आपको क्लैरिटी मिलेगी। ये इंसान आपको क्लैरिटी देगी या देगा, जो भी है। आप जेंडर पे मत जाओ,
जाइए, क्योंकि ये इंसान चाहते हैं आपके साथ रिकॉन्सिलेशन, लेकिन या तो इनके दिमाग में क्लैरिटी नहीं है आपको लेके, या तो आपके दिमाग में क्लैरिटी नहीं है, कंफ्यूजन है कि भाई इनके पास तो और ऑप्शन है, ये तो और भी ये काम कर सकता है, वो करता है, ये जो तरह तरह की जो भी सिचुएशन है कंफ्यूजन के, मिसअंडरस्टैंडिंग के, ये क्रिएट हो रहा है और आप इसी वजह से खुद को आपने रोक के रखा है। इस बात का एहसास उनको है, इसलिए ये चाहते हैं कि आप सही सोच के साथ, क्लैरिटी के साथ आगे बढ़े, खुद को रोक के ना रखे। अगर आप आगे बढ़ते हो तो डेफिनेटली आपको इस रिश्ते की क्लैरिटी, उनके बारे में क्लैरिटी, सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन अगर आप एक्शन ही नहीं लोगे तो क्या हार क्या जीत। देख लेते हैं, अगर ये खुद एक्शन लेते हैं आपके पर्सन सजिटेरियस, तो उनका एक्शन क्या रहेगा। 9 ऑफ कप्स के कार्ड पहले भी आया था, अब भी आया है। ये इंसान के लिए आप उनका विश फुलफिलमेंट हो, ये बात मैंने आपसे पहले भी कही थी। एस ऑफ कप्स से प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स एंड 9 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। सब कुछ तैयार है, थोड़ा-सा बाकी है। ये इंसान तैयार है एक्शन लेने के लिए और ये एक्शन लेंगे भी, क्योंकि ये उतावले हो चुके हैं। जितना खुद को कंट्रोल करना था इन्होंने कर लिया है और नहीं हो रहा है। अब ये एक ब्रांड न्यू स्टार्ट चाहते हैं, चुपके से आगे आके रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहा है, लेकिन ये नहीं होगा। ये बहुत जल्दबाज है, बहुत जल्दबाजी में है कि कब तक ये रिश्ता सही हो जाएगा। खुद ये इंतजार कर रहा है ये रिश्ता सही हो जाए, एक नए शुरुआत हो। तो ये उस बात को करने के लिए खुद को सिर्फ तैयार कर रहे हैं। ये पूरी तरीके से तैयार है। इन्होंने ऐसा ही आपके जैसे ही पर्सन को यूनिवर्स से मांगा था और वो उनको मिला है। मिडिल के जो पोजीशन है, लड़ाई झगड़े, सेपरेशन, इन चीजों में ये बिलीव नहीं करता है। ये सिर्फ अपनी किस्मत को मानने वाला बंदा या बंदी है। तो डेफिनेटली ये एक्शन लेंगे और एक नई शुरुआत करने के बारे में जरूर सोचेंगे। और एक बात बता दूं, ये आपको स्टॉक भी कर रहा है और आप भी कर रहे हो इनको। डिजिटली स्टॉकिंग की एनर्जी आप दोनों के ही है। देख लेते हैं सजिटेरियस आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है। बहुत सारे लोग हैं ना जो एक दूसरे के साथ शादीशुदा भी है, जिनका भी एनर्जी आ रहा है। सेपरेशन का चल रहा है चीजें। द एम्परर, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड जजमेंट का कार्ड आया है। डेफिनेटली रिकॉन्सिलेशन तो होगा, दिखाई दे रहा है। आप भी चाहते हो, लेकिन आपका मेंटल कन्फ्लिक्ट बहुत बड़ा हुआ है। मतलब आप बहुत मानसिक रूप से परेशान हो, या फिर घर वाले, दोस्त, रिश्तेदारों की प्रेशर भी है आपके माइंड में, तो उसको आपको संभालना है। सही निर्णय लेना है, ट्रेडिशनल निर्णय लेना है जो फ्यूचर के लिए आपको एक बहुत बड़ा अंजाम दे, ना कि अभी प्रेजेंट के लिए। अगर आप प्रेजेंट के बारे में सोचोगे तो आप परेशान रहोगे। अगर आप लॉन्ग टर्म्स के बारे में, फ्यूचर, शादी, ट्रेडिशनल चीजों के बारे में सोचोगे, चाहे आपका लव रिलेशन हो, चाहे वो शादी हो चुका हो, तो आपको उस तरीके से सोच के आगे बढ़ना है, ना कि अभी ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये ऐसा होगा, नहीं। फ्यूचर को सोचो और आगे बढ़ो, बहुत अच्छे से सोचिए आप और फिर आगे बढ़िए। माइंड को शांत रखिए,
दिमाग को आराम दीजिए, आराम से सोचिए और डिसीजन लीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।